हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका महादेव लवर्स में। शिवरात्रि का महात्योहार आ गया है। कल महाशिवरात्रि है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर। बज रहे हैं रात के 11 और 11 बजे रात के हम आपको दिखाएंगे कि तरह से दुधेश्वर नाथ मंदिर को शिवरात्रि के उत्सव के लिए सजाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो दुधेश्वर नाथ मंदिर के सामने जागरण हो रहा था। तो जागरण की माता के और महादेव के जागरण को देखकर हमारा स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग आए एंट्रेंस में। जो मैं एंट्रेंस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, मतलब इसकी सजावट को देखकर ना तो बस यही निकलता है कि वाह, डेकोरेशन हो तो ऐसी। उसके बाद हम लोग अंदर आए और अंदर के साइड में भी इतना बढ़िया सजावट कर रखी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही ज़्यादा मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं ये बात समझाने के लिए कि वो डेकोरेशन इतनी सुंदर कर रखी थी। और उसके साथ साथ वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बल भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद हम लोग आए नंदी महाराज की वजह से में, जहाँ पर उसको इतनी सुंदर और इतनी भव्यता तरीके से सजाया गया था। उसको भी मतलब सारी सजावट जो थी ना, बहुत ही खूबसूरत सजा रखा था दुधेश्वर नाथ मंदिर को। और उसके बाद हम लोग गए शिवलिंग, जहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हैं, उस कक्ष में। तो उस कक्ष को भी बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि महादेव की शादी थी तो उसके लिए महादेव का कक्ष भी सजाया गया था। हमने किया महादेव को जल अर्पण। सबसे पहले महादेव को प्रणाम करते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे आगे की। लेकिन यहाँ की जो सुंदरता है वो, उसके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे गाइस, क्योंकि इतना सुंदर जो सजावट की गई है, एक एक चीज़ को जो सजाया गया है, मतलब किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया है। एक एक चीज़ को, एक एक मंदिर को, एक एक जगह को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज़ ना कम पड़ जाते हैं इसी खूबसूरती को लेकर के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जगह जगह आपको सुरक्षा बल भी दिखेंगे, जो कि किसी को किसी तरह की चोट वगैरह ना लग जाए। तो सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पर गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में। मैं ये कहूँगी कि आप लोग शिवरात्रि के दिन तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर के विज़िट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर सजावट के साथ साथ ना बहुत ही भव्य स्वागत भी किया जाता है महादेव के मंदिर में। आप देखोगे कि इतना सुंदर लगता है कि आप भी कहोगे कि यस वाओ, इट्स वाओ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए मंदिर में। यहाँ पर सारे देवी देवता, महादेव के गुरु और सभी भगवान हैं यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर हमने सभी भगवान के दर्शन किए। सभी भगवान के साथ ये माता रानी है, हमारी माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाते हैं भगवानों के दर्शन हैं। यहाँ सारे भगवान मौजूद हैं। ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं। उसके बाद राम परिवार आता है। राम परिवार, राम दरबार आपको यहाँ पर पूरा भव्यता के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारे बजरंगबली उन्हीं के बगल में बिठाए गए हैं। ये पूरा ही जो सजावट है पूरे ही माता रानी के, देख सकते हो कि आप यहाँ पर भी बहुत सुंदर सजावट की गई है। ये सुंदर सजावट जो महादेव की शिवरात्रि से एक दिन पहले जो सजावट की गई है ना, वो भी बहुत ही गजब की है। आपने देखा स्टार्टिंग में हनुमान जी थे और एंड में भी हनुमान जी थे। उसके बाद यहाँ पर भी एक नृत्य चल रहा था, गाने वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ पर लोग जो रात के 11 बजे आप देख सकते हो कि लोग गाना भी गा रहे हैं और यहाँ पर नृत्य भी चल रहा है, मनोरंजन भी चल रहा है। तो लोग यहाँ पर अभी खड़े होकर के देख भी रहे हैं, क्योंकि सब इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि सबका मन जो है ना मोह ही देता है। यहाँ पर आकर के आप एक बार यहाँ आओ ना तो मन ही नहीं करता यहाँ से वापस जाने का। तो यहाँ पर महादेव के लिए पूरे रात कीर्तन वगैरह किए जा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर के बाहर एंट्रेंस पर जागरण किया जा रहा है और अंदर के साइड में कीर्तन वगैरह भी हो रहे हैं। तो देख सकते हो आपके लोग गाना गा रहे हैं। कहते हैं ना कि महादेव के भक्त जहाँ मौजूद हों तो वहाँ पर तो मतलब धूम धमा चौकड़ी मचना ही मचना है, क्योंकि उन्हें भी गाना और नृत्य बहुत पसंद था। और हमारे जो महादेव के भक्त हैं वो भी नृत्य और गाना गाकर ही उनको रिझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे महादेव की कोई पूजा तो इतनी हार्ड होती नहीं है। वो तो एक लोटे जल में भी खुश हो जाते हैं। उनके ऊपर तो एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए उनकी कुछ ऐसा है नहीं कि आप
जली चढ़ाओ, आप नृत्य भी करो तो महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, आप गाना भी गाओ तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोग जो हैं कि यहाँ पर हर तरह से महादेव को खुश करने के लिए महादेव की शादी का जो जश्न, जो कहते हैं कि शादी से एक दिन पहले संगीत होता है, तो वो संगीत का जो माहौल यहाँ पर बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाच गाना हो रहे हैं, पब्लिक रात के 11 बजे खड़े होकर के ये देख रही है। बड़ी बात है, महादेव के भक्तों को जो अपने सभी सुध बुध खो देते हैं कि महादेव का है शिवरात्रि की रात स्वागत है महादेव का। महादेव की जो घर में किसी की शादी होती है तो हम लोग भी रात के 12-12 एक बजे तक जगे ही रह जाते हैं, तो ये तो फिर भी महादेव की शादी है तो पूरी रात जगना तो बनता भी है। तो यहाँ पर संगीत की एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरा संगीत का प्रोग्राम हो रहा था, जो कि गाना भी गाया जा रहा था, नृत्य भी की जाती, पूरा एंजॉयमेंट भी हो रहा था। साथ ही इतने सुंदर डेकोरेशन में भाई ये सब क्यों ना हो, आखिरकार महादेव की कल शादी है और शादी के लिए ये सब चीज़ें तो होनी ज़रूरी ही होती है। तो यही सब चीज़ें कर रहे हैं और इसके साथ ही इतने सुंदर सजावट के साथ नाच गाना ना हो, नृत्य ना हो, गाना ना हो, तो भाई कैसे भला चलेगा। महादेव की संगीत में अगर धमा चौकड़ी ना मचे तो ऐसा कैसे हो सकता है। महादेव के भक्त जो होते हैं वो उनमें इतने रम जाते हैं कि ना उन्हें समय का होश होता है और ना ही उन्हें फिर किसी और चीज़ का। यहाँ पर आपको आना चाहिए कि महादेव गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में आपको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए कि लोग कितनी सुंदर एक तो सजावट होती है। महाशिवरात्रि हो या फिर कोई भी त्योहार हो, महादेव के जो मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है वो इतना भव्य सजता है ना कि इसकी जो व्याख्या है वो कर ही नहीं सकते हैं। और इनकी क्या, महादेव भी निराले थे और उनके भक्त भी निराले ही होते हैं, तो हमें सबको पता ही है। तो उनके भक्त भी जो निराले ही हैं, यहाँ पर रात के 12 बजे बैठ करके वो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो इनकी तो कुछ बात ही नहीं कह सकते। जब हमारे महादेव ही रात की पूजा स्वीकार करते हैं तो लोग भी रात को ही मनाने उन्हें निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कल शिवरात्रि की यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम हुए, क्या क्या धूम मचाई गई, पूजा पाठ यज्ञ और सजावट कैसी थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम कल की वीडियो भी ज़रूर अपलोड करेंगे। और अभी के लिए हर हर महादेव।